नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 18 सितंबर वर्ष 2021 और 8वीं कक्षा में मैथ्स में हम लोग 8वां चैप्टर कर रहे हैं, छूट तथा कमीशन। और 8वां नहीं, 9वां चैप्टर कर रहे हैं, छूट तथा कमीशन। और इसमें हम लोग प्रश्न संग्रह 9.1 कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 6 सवाल तक बता दिया है, जिसमें से 5वां एग्ज़ाम में नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। आप खुद से अपनी जानकारी के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे ही 7वां सवाल भी परीक्षा में नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो चलिए 8वां सवाल शुरू करते हैं। किसी दुकानदार ने एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निश्चय किया और उसका मूल्य निश्चित किए गए मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। जितना उसने सोचा था उससे 25% अधिक अंकित कर दिया। मतलब 100 रुपया अगर सोचा है, निश्चित मूल्य अगर 100 रुपया किया है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 125। हाँ, 125 अधिक हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि बेचते समय उसने 20% छूट दे दिया। अंकित मूल्य का 20% छूट दे दिया। अंकित मूल्य 125 है, तो 125 का 20% निकाल लेंगे तो छूट मिल जाएगा। तो छूट विक्रय मूल्य में से, मतलब अंकित मूल्य में से 20% जो भी आंसर आएगा माइनस कर देना, तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो विक्रय मूल्य, फिर पूछा लाभ है या हानि है। निश्चित मूल्य की अपेक्षा कितना लाभ या हानि हुआ, तो देख लेंगे। निश्चित मूल्य हमने 100 माना था, तो 100 से ज़्यादा आएगा तो लाभ होएगा, 100 से कम आएगा तो हानि होएगी। कितना लाभ या हानि हुई तो माइनस करके निकाल लेंगे। फिर मूल्य तथा प्रत्यक्ष विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का अंतर हुआ, मतलब उसने जो निश्चित किया था वो वाला मूल्य और विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का अंतर। तो ये ठीक उदाहरण 4 की तरह हम लोग सबसे पहले मान लेंगे। माना कि निश्चित किया गया मूल्य कितना है, 100 है। निश्चित किया गया मूल्य 100 मान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की डेट है 18/9/21 और 8th स्टैंडर्ड में मैथ्स हम लोग कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर? 9वां चैप्टर, छूट तथा कमीशन। इसमें हम लोग कर रहे हैं प्रश्न संग्रह 9.1 और आज करने जा रहे हैं 8वां सवाल। तो 8वें सवाल में हम लोग सब मान लेंगे। माना निश्चित किया गया मूल्य 100 रुपये है। माना निश्चित बेटा अब इतना लेट क्यों आ रहे हो आप लोग? 7 मिनट लेट है आप लोग को। कारण बताओ, लेट क्यों हुआ? नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। माना निश्चित किया गया मूल्य 100 रुपये है। फिर उसने क्या बोला? अंकित मूल्य 25% अधिक उसने लिखा है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 125। अंकित मूल्य हो जाएगा 125 रुपये। फिर उसने छूट 20% छूट भी दे दिया है। तो छूट कैसे निकालेंगे? छूट जो है अंकित मूल्य का 20%। तो अंकित मूल्य है 125 का, यानी गुणा 20%, मतलब 20/100। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 2 पंचे 10 के 0, यहाँ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 कम 2। 125 गुणे 2 करेंगे तो 250 आ जाएगा। नीचे 10 है, 0 0 कैंसिल। तो छूट आ गई 25 रुपये। छूट आ गई
25 रुपये। तो अंकित मूल्य 125 था और 25 रुपया छूट भी दे रहा है, तो फिर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कितने में बेचेगा? हाँ, अंकित मूल्य में से छूट को माइनस कर दो। तो अंकित मूल्य अपना 125 रुपये हमने निकाला था और इसमें छूट को यानी 25 को माइनस कर दो, कितना आ गया? 100 रुपये आ गया। तो अब क्या पूछा है कि निश्चित मूल्य की अपेक्षा उसे कितना लाभ या हानि हुआ। तो निश्चित किया गया मूल्य 100 था और विक्रय मूल्य भी 100 ही आ गए, तो उसको लाभ हुआ या हानि? कुछ भी नहीं हुआ ना, लाभ या हानि कुछ भी। हाँ, तो उसको लाभ नहीं हुआ, तो उसको लाभ या हानि नहीं हुई। कितनी लाभ या हानि हुई? तो हम लोग लिख देंगे लाभ तथा या हानि, लाभ या हानि नहीं हुई। सर हानि में एक की मात्रा लाभ या हानि, ओके ठीक है, लाभ या हानि नहीं हुई। तो जब हुआ ही नहीं, लाभ या हानि हुआ ही नहीं, तो प्रतिशत निकल लिख के क्या फ़ायदा? कितने प्रतिशत का अंतर? 0% अंतर है ना। तो ये हो गया, ये 8वां सवाल हो गया। समझ में आया कि नहीं? ओके, शाबाश शाबाश। चलो अब आगे चलते हैं। अब ज़रा समझ लेते हैं कि कमीशन क्या होता है। कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है कि कुछ कंपनी होती हैं जो वस्तु का उत्पादन करती है। जैसे कोई कंपनी साबुन बनाती है, कोई तेल बनाती है ना। तो कंपनी वस्तुओं का उत्पादन करती है, लेकिन वो कंपनी अपना माल स्वयं बेच नहीं पाती। उत्पादन करने में ही पूरा टाइम चला जाता है, तो एडवर्टाइज क्या करेगी? तो वो कंपनी क्या करती? किसी के माध्यम से अपना सामान बिकवाती है ना। तब वह कंपनी किसी व्यक्ति पर अपना माल कुछ भी हो सकता है, पुस्तक, कपड़े, साबुन, वो किसी व्यक्ति को वस्तुओं को बेचने की जिम्मेदारी देती है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे या तो विक्रेता कहते हैं या कमीशन एजेंट कहा जाता है। वो विक्रेता या एजेंट उसका जो माल है वो बिकवाता है और इसके बदले में उसको कुछ पारिश्रमिक दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं। वो उस पैसे को ही कमीशन कहा जाता है। समझे कमीशन क्या है? कंपनी जो उत्पादन करती है वो किसी व्यक्ति के माध्यम से उसको बिकवाती है, उसको जिम्मेदारी दे देती है कि आपको इतना ये बिकवाना है हमारा सामान। तो उस हिसाब से जितना वो बिक्री करवाता है उस हिसाब से उसको या तो महीने का एक फिक्स सैलरी देते हैं या तो जितना माल बिका उसके हिसाब से कमीशन देते हैं। अब कमीशन प्रतिशत में दिया जाता है और अलग अलग उसका रेट होता है, कमीशन का दर होता है। जैसे कि बोल दिया कि 10% कमीशन रहेगा, 10% कमीशन रहेगा। इसका मतलब 100 रुपये का सामान अगर बेचा है तो 10 रुपया आपको मिलेगा कमीशन। 1000 रुपया बेचा तो 100 रुपया, 10,000 बेचा तो 1000 रुपया, एक एक ज़ीरो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे जो बीच के लोग होते हैं जो सामान को बिकवाने का काम करते हैं उसको या तो मध्यस्थ कहते हैं, दलाल भी कहते हैं या कमीशन एजेंट भी कहते हैं।
ठीक है। और अगर खेती बाड़ी में है, जैसे खेती है, खेत में जो पैदावार हुई है उसको बिकवाना है, खेती बाड़ी का सामान जो बिकवाता है उसको दलाल या आढ़तिया भी कहते हैं। आढ़तिया एक तरह से वही है, दलाल ही है, कमी एजेंट ही है, लेकिन आढ़तिया अक्सर खेती बाड़ी के सामान के लिए यूज़ किया जाता है। जो खेती बाड़ी का सब्जी, फल, अनाज ये सब जो बिकवाता है किसानों का, उसे आढ़तिया कहते हैं। तो आढ़तिया भी वही दलाल या एजेंट ही हुआ। तो कमीशन को कभी कभी दलाली भी बोलते हैं या आढ़त भी कहते हैं। तो ये समझ लो, ये बात समझ में आ गई कि कमीशन क्या होता है, दलाली क्या होती है, आढ़त क्या होता है, मध्यस्थ, दलाल, कमीशन एजेंट, आढ़तिया, ये सब एक समझो एक तरह एक ही चीज़ है, सब एक ही नाम के, एक ही व्यक्ति के अलग अलग प्रकार के नाम हैं। अब देखो, अब हम लोग उदाहरण समझ लेते हैं, हल किए गए उदाहरण। श्रीपति ने एक दलाल के जरिए 2,50,000 रुपये मूल्य का भूखंड सदाशिव को बेचा। श्रीपति किसने बेचा? श्रीपति ने। किसके माध्यम से बेचा? दलाल के जरिए बेचा। कितने में बेचा? 2,50,000 रुपये मूल्य का भूखंड सदाशिव को बेचा है। दलाल ने दोनों ओर से 2% दलाली ली। श्रीपति ने बेचा तो उससे भी 2% दलाली लिया, सदाशिव ने खरीदा है उससे भी 2% दलाली लिया। तो कुल कितनी दलाली प्राप्त हुई वो निकाल लेंगे हम लोग। तो कैसे निकालेंगे? भूखंड का मूल्य 2,25,000 दिया है, अब दलाली कितना है? 2% दलाली है, तो 2,50,000 का 2%, तो 2,50,000 का यानी गुणा होता है, 2% का मतलब 2/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुणा करेंगे तो 5,000 हो जाएगा। मतलब श्रीपति से भी 5,000 लेगा और सदाशिव से भी 5,000 लेगा। तो दोनों ओर से प्राप्त दलाली क्या हो जाएगी? कुल दलाली 5,000 प्लस 5,000 10,000 रुपये। आसान है एकदम। समझ गए तो आगे बढ़ें। चलो ऐसे उदाहरण 2 देख लेते हैं। सुखदेव ने आढ़तिया के माध्यम, आढ़तिया मतलब वही एजेंट, दलाल, सुखदेव ने आढ़तिया के माध्यम से 4,050 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 10 क्विंटल गेहूं बेचा। आढ़तिया के माध्यम से 4,050 रुपये प्रति क्विंटल, मतलब 1 क्विंटल का कितना? 4,050 रुपया। 1 क्विंटल का 4,050 रुपया, ये दर है, रेट है, भाव है। तो कितना क्विंटल बेचा? 10 क्विंटल बेचा। तो 10 क्विंटल बेचेगा तो कितना पैसा मिलेगा? प्रति क्विंटल का प्रति क्विंटल मतलब 1 क्विंटल, 1 क्विंटल का 4,050 रुपया है, तो 10 क्विंटल बेचा है तो 10 से गुणा कर देंगे, 40,500 रुपये वो गेहूं का विक्रय मूल्य हो गया। फिर उसने आढ़तिया को 1% की दर से आढ़त दे दी, 1% आढ़त दे दिया है। तो गेहूं बेचने के पश्चात, बिक्री के पश्चात कितने रुपए प्राप्त हुए वो ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले गेहूं का विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। देखो 1 क्विंटल का 4,050 रुपये है, 10 क्विंटल बेचा है तो 10 से गुणा हो गया, तो ये हो गया 40,500 रुपये। यानी गेहूं बेचेगा तो इतना पैसा मिलेगा। अब लेकिन आढ़तिया के माध्यम से बेचा गया है तो 1% की दर से आढ़त भी निकालनी पड़ेगी। तो आढ़त कैसे निकालेंगे? 40,500 का 1%, 40,500 का यानी गुणा 1% यानी 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 405 गुणे 1 करेंगे तो 405। तो ये आढ़त आ गया, इतना कमीशन दे देगा। गेहूं बेचने पर 40,500 मिला, लेकिन जो आढ़तिया है, आढ़त है
405 रुपये कमीशन चला गया। तो गेहूं बेचने पर प्राप्त राशि कैसे निकालेंगे? गेहूं का विक्रय मूल्य माइनस आढ़त, 40,500 रुपये विक्रय मूल्य था, आढ़त 405 थी, माइनस कर दिया, 40,095 रुपये आ गया। गेहूं बेचने के पश्चात सुखदेव को प्राप्त हुई राशि। समझे या नहीं? इसी तरह से उदाहरण में है। अब जरा ये समझ लेते हैं रिबेट क्या होता है। रिबेट मतलब एक तरह से छूट का ही दूसरा नाम रिबेट है। तो दुकानदार को अंकित मूल्य की अपेक्षा जितनी राशि कम प्राप्त होती है उसकी पूर्ति शासन द्वारा होती है। इस योजना के अंतर्गत जो छूट मिलती है उसे रिबेट कहते हैं। मतलब रिबेट एक छूट है, लेकिन अंतर क्या है रिबेट और छूट में कि ये जो रिबेट है वो गवर्नमेंट देती है, यानी दुकानदार को छूट नहीं देनी पड़ती। जैसे कोई विशेष अवसर है, जैसे गांधी जयंती वगैरह है, तो खादी के कपड़े में छूट दे देते हैं। तो दुकानदार को अंकित मूल्य से जितनी राशि कम मिलती है उसको कौन भरता है? शासन भर देता है, गवर्नमेंट भर देती है। ग्राहक जितना कम दाम में बेचता है तो उसकी भरपाई गवर्नमेंट कर देती है, तो इसे रिबेट कहते हैं। ऐसे इनकम टैक्स में भी व्यक्तियों की आय के अनुसार एक निश्चित सीमा होती है, और आयकर में जो छूट मिलता है उस इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, इनकम टैक्स में भी जो छूट मिलता है उसे रिबेट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या? देखो, रिबेट का मतलब क्या हुआ? रिबेट एक प्रकार की छूट ही है, लेकिन विशेष शर्त के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्था या शासन की ओर से दिया जाता है। ये दुकानदार नहीं देता रिबेट, कोई संस्था या फिर सरकार इसे देती है, उसे रिबेट कहते हैं। समझे रिबेट का मतलब? तो अब इसका एक उदाहरण यहाँ दिया है। देखो, जैसे हथकरघे, जो गांधी जी जो चरखा चलाते थे, हथकरघे से निर्मित वस्त्र की एक दुकान से सुधीर ने निम्न वस्तुएं खरीदी। क्या क्या खरीदी? 2 चादर खरीदा जिसका प्रत्येक मूल्य 375 था, यानी एक का मूल्य 375 है, ऐसे 2 चादर खरीदी। फिर 2 दरियां खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 525। फिर क्या हुआ? खरीदी पर उसे 15% रिबेट प्राप्त हुआ। टोटल जितना भी खरीदा है उसने, उसका 15% रिबेट प्राप्त हुआ। तो रिबेट की कुल रकम कितनी होगी और सुधीर दुकानदार को कितने पैसे देगा, ये निकालना है हमको। सबसे पहले हम लोग ये निकाल देंगे कि उसने कुल कितने रुपए का खरीदा है। तो देखो, 2 चादर खरीदा है, एक चादर का मूल्य 375 है, तो 2 चादर का मूल्य 375 गुणे 2 750 हो गया। ऐसे 525 के हिसाब से 2 दरी का मूल्य 1050 हो गया। तो खरीदी गई वस्तुओं का कुल मूल्य, कुल कितना रुपए का सामान खरीदा? 750 प्लस 1050, 1800 रुपये का सामान उसने खरीदा है। अब रिबेट कितना प्रतिशत दिया? 15%। तो अंकित मूल्य पर प्राप्त कुल रिबेट, ये जो 1800 है, इसका 15%। तो 1800 का यानी गुड़ा 15% यानी 15/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 गुणे 18 करेंगे 270 रुपये आ गया। तो इसका मतलब सुधीर द्वारा दुकानदार को दी जाने वाली राशि 270 रुपये छूट हो गई, रिबेट मिल गया। तो 1800 देना था, लेकिन 270 रुपया कम हो जाएगा, तो 1530 रुपये देना पड़ेगा। समझे कि नहीं सवाल? हाँ, वेरी गुड। तो इसी तरह से आपको प्रश्न संग्रह 9.2 करना है। तो 9.2 आप लोग खुद से करोगे? ट्राई करो। जो मैंने आपको अभी उदाहरण बताया, जो समझाया,
उसी जानकारी के आधार पे आपको करना है। तो प्रश्न संग्रह 9.2 आप खुद से करने की कोशिश करिए, और नहीं आएगा तो कल के लेक्चर में मैं आपको तो परसों मंडे के लेक्चर में तो आपको बता ही दूंगा। हाँ बेटा बोलो। क्या 8.2 ना, मुझे याद दिला जरा, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे याद दिलाना। खाली पहला और दूसरा सवाल ही चाहिए ना? ठीक है, मैं ढूंढूंगा यूट्यूब में, हो मिल गया तो भेजूंगा, नहीं मिला तो मैं अलग से रिकॉर्ड करके भेज दूंगा आपको। अब मैं ज़रा अटेंडेंस ले लेता हूँ। मैं आपका जो ये आईडी है ना, जिस आईडी से आप जुड़े हो, वो नाम बोलूँगा और आप अपना नाम और क्लास बताना, ठीक है? अनुज यादव, अनुज यादव, कौन सी क्लास? यादव अनुज 8-2। फिर मालवी गणपत, गणपत मालवी, नाम बोलो बेटा। गणपत मालवी, नाम बोलो अपना, माइक ऑन करके, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगा। नाम बोलो अपना। नीलेश मालवी 8-1 है ना? परमार, परमार किशन सिंह, परमार किशन सिंह, परमार लक्ष्मी 8-1 है ना? कुमकुम, कुमकुम चौहान, खुशी चौहान 8-1, चौहान खुशी। पवन साव, पवन साव नाम और क्लास बोलो। पवन साव 8-1। प्रताप राजपूत, प्रताप राजपूत नाम और क्लास बोलो जल्दी। क्या? पर वो बोल क्यों नहीं रही है? मतलब वो कैमरा ऑन करके कहीं और चली गई है लगता है कि मोबाइल, मोबाइल मोबाइल छोड़ के और चली गई है लगता है कहीं। जरा मंडे को लेक्चर में नाम बता, नाम जरा याद दिलाना इनका, याद दिलाना, लेक्चर छोड़ के चली गई थी जो। फिर राजेश कनौजिया, कौन? नंदिनी कनौजिया ना 8-1। हाँ। फिर रेनू मोदी, रेनू मोदी, मोदी शीतल मोदी 8-1। सानिया खान, सानिया खान अपना नाम क्लास बोलो, नहीं एब्सेंट लग जाएगा आपका। सानिया खान, इसका भी नाम बताना बेटा, कौन है ये खान सानिया? अगले लेक्चर में बताना इसका नाम। यादव सेजल, यादव सेजल 8-1। शेख सबनम, जैनम शेख 8-2, 8-2। सैयद शोहरब, हाँ, सैयद शोहरब 8-2। पाल श्रुति, पाल श्रुति 8-1। प्रजापति स्वाति, नाम क्लास बोलो जल्दी। प्रजापति स्वाति, स्वाति प्रजापति 8-2। यश गुप्ता, रानी गुप्ता 8-1। ठीक है, कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग हैं। ठीक है, इसकी मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ क्लास में।
ओके। सर वो ड्राइंग जो का कंपटीशन है आज ही भेजना है बेटा, आज अब तक। आज ही भेजना है, आज आज व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो, ठीक है। तो आप लोग जरा अपने ग्रुप में भी डाल देना, जो जो लेक्चर अटेंड किए थे अपना नाम डाल दो, मैथ्स का लेक्चर। हाँ, तो जो लोग लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे उनको भी पता चलेगा कि कितने लोग आ रहे हैं ना। ओके बेटा, चलो बाय। बाय सर। होमवर्क पूरा करिए, आप लोग होमवर्क पूरा करिए। हाँ, कौन बोल रहा है बेटा, बोलो।